मैंने बहन जी को कहा कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वो एक बड़ा युद्ध जीतकर दिल्ली आ रहे हैं। हम उनका भव्य अभिनंदन करेंगे। उनका भव्य अभिनंदन भी किया गया और 3-4 रातें जब उनके साथ मुझे गुजारने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि रामवीर सिंह सिद्धूरी, ये बताइए कि जम्मू कश्मीर के गुर्जरों ने उनको एसटी का दर्जा दिया जाए, एक आंदोलन शुरू हुआ था, क्या क्या उसमें कठिनाई आई थी, सफलता कैसे मिली? क्या रणवीर जी यहां बैठे, चंदीला साहब, इनको याद होगा 1975 में श्री रामचंद्र विकल जी ने जम्मू में जनाना पार्क में गुर्जरों की एक विशाल महासभा आयोजित की और उस महासभा में उस समय की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी उसको संबोधित करने के लिए आई थी और उस समय की प्राइम मिनिस्टर ने मंच से ऐलान किया कि मैं जम्मू कश्मीर के गुर्जरों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा देने की घोषणा कर रही हूं। उनकी घोषणा के बावजूद, क्योंकि शेख अब्दुल्ला साहब वहां चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उस पर अमल नहीं होने दिया। 1990 में वीपी सिंह साहब की सरकार बनी, रामविलास जी सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर थे, समाज के लोग उनको मिले, वीपी सिंह साहब की सरकार चली गई, चंद्रशेखर जी की सरकार आ गई। विकल जी की लीडरशिप में हजारों हिंदू, मुस्लिम, सिख गुर्जर देश के उस समय के प्राइम मिनिस्टर श्री चंद्रशेखर जी को मिले और क्योंकि जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट होती तो कभी भी गुर्जरों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा देने का प्रस्ताव पास नहीं करती। तो वहां गवर्नर रूम था। चंद्रशेखर जी ने कहा गवर्नर को कि स्पेशल मैसेंजर के हाथ रिकमेंडेशन भिजवाइए जिससे कि हम जम्मू कश्मीर के इन देशभक्त गुर्जरों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दे सके। स्पेशल मैसेंजर आया, जम्मू कश्मीर के गुर्जरों को एसटी का दर्जा मिला। कर्नल साहब की चिंता यह थी कि उनको नौकरी में तो रिजर्वेशन मिल गया लेकिन राजनीति में उनको आरक्षण नहीं मिला। तो वो काम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 370 खत्म करके वहां के गुर्जरों को असेंबली और लोकसभा में भी आरक्षण दे दिया है। ये कर्नल साहब की इच्छा थी। हिमाचल में, आधे हिमाचल में गुर्जरों को ट्राइबल का दर्जा दिया गया, आधे हिमाचल में नहीं दिया गया। शांता कुमार जी के ऊपर प्रेशर आया गुर्जर समाज का, पूरे हिमाचल में गुर्जरों को ट्राइबल का दर्जा दे दिया। दूसरी बार जब आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें भी कर्नल साहब का राजस्थान की सरकार के साथ समझौता हुआ। 5% आरक्षण गुर्जर समाज के साथ साथ अन्य 5 छोटी छोटी जातियों को भी कर्नल साहब देकर गए। मैं आज इस मौके पर यह कहना चाहता हूं, उनकी इच्छा थी कि जिस तरह से राजस्थान में गुर्जरों को 5% आरक्षण मिला है, ये पूरे देश भर में मिले। उनकी वह इच्छा पूरी नहीं हो पाई। 2 बातें कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। अब वो उनका सपना पूरा होगा नहीं होगा वो तो इस बार हाथ है, लेकिन 2 बातें हमें जरूर करनी है। परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के SC ST समाज को, पिछड़ों को आरक्षण दिया और उसी तरह से परम श्रद्धेय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला गुर्जरों को और अन्य 4 जातियों को 5% आरक्षण देकर गए। हजारों बच्चों को उसकी बदौलत रोजगार मिला है। जहां से आंदोलन शुरू हुआ था, पाटोली से पीपलखेड़ा पाटोली हाईवे बन गया है। सरदार पटेल साहब की प्रतिमा तो बहुत बड़ी है,
लेकिन ये इच्छा जरूर रहेगी समाज की कि उस स्थान पर बाबा कौम की शानदार प्रतिमा स्थापित की जाए और उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो समाज करेगा, लेकिन प्रतिमा लगेगी और यही तस्वीर लगेगी, ये दिखाई देगी। ये पहला काम करना है। और दूसरा काम जो हमें उनकी याद में करना है, जब भी उनका जन्मदिन हो, जब भी उनकी पुण्यतिथि हो, जिस तरह से देश भर से SC ST बैकवर्ड समाज के लोग पूज्य बाबा साहब के जन्मदिन पर, उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों की संख्या में आते हैं, पूरे देश भर से उसी तरह से पाटोली में परम श्रद्धेय कर्नल किरोड़ सिंह बैसला जी को हम उसी तरह से श्रद्धांजलि हर साल अर्पित करेंगे। यह व्यवस्था भी हमको करनी पड़ेगी। किसी ने कहा कि भाई अब शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। कर्नल साहब जो कुछ देकर गए हैं इस समाज को, कर्नल साहब मुझे तो बहुत लंबे समय तक आपके साथ काम करने का मौका मिला, बीच बीच में कुछ मतभेद भी हुए, लेकिन आप इतने बड़े थे, कभी हल्कापन उनमें देखा नहीं। और दूसरे वाला जो आंदोलन था उसमें तो पूरी तरह से उन्होंने मुझे अधिकार दिया हुआ था कि भाई सरकार के साथ आप भी बातचीत करोगे, मैं दूसरी वाली बातचीत में शामिल नहीं होऊंगा। और हम भी बातचीत कर रहे थे। जब 50% के अंदर 5% तब की मुख्यमंत्री ने आरक्षण देना स्वीकार किया, तो मैंने कहा कर्नल साहब अभी ये परिषद में है, चुनाव में है, तो 50% से अलग हमें 5% जो है 50% के अंदर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, एक बार जरा हो जाने तो समझौता मैं ले लूंगा। इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। बाबा साहब जिस तरह से SC ST पिछड़ों को आरक्षण दे गए, उसी तरह से कोई माई का लाल इस धरती पर अब पैदा नहीं हो सकता कि 50% से ऊपर 5% आरक्षण वो जो देकर गए वो अमर हो गए हैं। मैं पूरे समाज की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार को भी, समाज के सभी लोगों को आज इस श्रद्धांजलि सभा में आप सभी को हम ये विश्वास दिलाते हैं कि गांव-गांव में उनकी प्रतिमाएं लगें और जहां उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा लगानी है वो तो लगेगी। आपस में बैठकर समाज तय करेगा, उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा, साधनों की कमी नहीं होगी और इतनी शानदार प्रतिमा लगेगी। बाबा जहां होगा देखकर उनका दिल जो है वो गदगद हो जाएगा। यह मेरी कमाल है न्यौछारों में तुम्हारे ऊपर कि मेरी मृत्यु के बाद भी आपने, वो तो कमाल तो हमने जब जयपुर से लेकर उनके गांव तक जब सब यात्रा आई थी, क्या कमाल था। 200 किलोमीटर लंबी यात्रा, सड़क में दोनों तरफ बच्चे खड़े हैं, टीचर्स खड़े हैं, किसान, 36 जाति के लोग, हाथ में फूल, धूप में 200 किलोमीटर पूरे रास्ते में। मैं ये कह सकता हूं, जो मुझे याद है मेरा 52 साल का राजनीतिक जीवन है, या तो इस तरह का सम्मान कर्नल किरोड़ सिंह बैसला को मिला है, या इंग्लैंड की वो महारानी थी, क्या नाम था उसका, नहीं उनकी जो जिसका डाइवोर्स हो गया था, डायना, तो डायना को भी इसी तरह से लोग खड़े थे दोनों रास्तों में। उससे कहीं ज्यादा लोग कर्नल साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दोनों रास्तों पर खड़े थे। तो ये था कर्नल साहब का कमाल। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार फिर कर्नल किरोड़ सिंह बैसला जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार के सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनको अपनी ओर से मैं यही आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत सरकार से, देश के प्रधानमंत्री जी से बातचीत करके और कर्नल साहब को क्या क्या उनके सम्मान में सरकार की ओर से क्या कुछ किया जा सकता है, हम लोग जरूर देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी
डेलीगेशन में जाकर मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी के चरणों में अपनी ओर से और तमाम अपने विधायकों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। जय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला। समय लगभग पूरा होने को जा रहा है, पर अभी हमारे बीच में काफी लोग हैं। ब्रिगेडियर नवीन साहब भी हमारे बीच में हैं। सुरेश पटेल, डॉक्टर सुरेश पटेल जी LNJP से हमारे बीच में हैं।